सो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं वीकली एक्टिविटी 3.1 टू 3.4 ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस। ठीक है, IIT MBS। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको सारी थ्योरी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, थ्योरी वगैरह तो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब वीकली एक्टिविटी देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक आपको टेबल दी गई है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फेस नंबर दिए गए, फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल जिसे मैं एफ आई कह देता हूँ, अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो कि आपका इक्वल होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो एक्स की निकालनी है, एक्स की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी एक्स है, 3 की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी एक्स है, अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी 5 + 4 9, 9 9 18, 18 8 26, 26 एंड 8 34। तो टोटल फ्रिक्वेंसी 34 + x, ये टोटल फ्रिक्वेंसी है। एक बार आप खुद से काउंट कर लीजिएगा, मैंने अगर गलत किया हो तो x अपॉन 34 + x, ये टोटल इक्वल होता है 0/15 के। ठीक है, 0.15 के, अपॉन नहीं पॉइंट। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू 34 इंटू में 0.15, ठीक है, प्लस 0.15 इंटू में x। जब इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे पूरे इक्वेशन को तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 6। ठीक है, तो बहुत इजी था, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। In a shopping mall, a customer will get a scratch coupon after shopping over the certain amount. The customer will get cashback between 1 to 100. Madhu is a regular customer to the shopping mall. The cashback she received over a period of 6 months is shown in the figure, shown in the table. टेबल में आपको क्या दिया गया है, एक क्लास बनाई गई है। ठीक है, मधु इज अ रेगुलर कस्टमर ऑफ द शॉपिंग मॉल, द फीडबैक शी रिसीव ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखो, एक क्लास बनाई गई है, एक फ्रिक्वेंसी बनाई गई है। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइम डिड सी रिसीव द कैशबैक वर्थ 40 to 60। 40 to 60 तक उसने कितने परसेंट फीडबैक रिसीव किया है। ठीक है, तो क्या बताना है आपको, क्या बताना है आपको, बताना है इसका आंसर देना है। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम। तो एक बार तो टोटल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लो। तो टोटल फ्रिक्वेंसी जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ 10 + 5 15, 6 + 8 14 + 6, तो ये हो गया 20 20 30 35। टोटल हो गया आपका 35। ठीक है, 35। अब अगर मैं बात करूँ 35, देन 40 to 60, 40 to 60 के बीच में हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम। टोटल परसेंटेज निकालने के लिए 40 से 60 के बीच 60/35 इंटू में 100 करके देखो एक बार। ठीक है, तो ये क्या होगा, 35 5 7 जा एंड ये 100 20 टाइम्स, देन ये आएगा 20 टाइम्स 20 120 डिवाइड बाई 7। एक बार 120 डिवाइड बाई 7 करके देखो ज़रा, तो दैट इज़ कितना आएगा, 7 1 जा 7 50 7 7 जा, तो ये 17 आएगा लगभग। ठीक है, 7 7 जा, ठीक है, तो ये 17 आएगा। तो ये आपकी रेंज आई है 17 to 18, जो आपका आंसर है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बॉलर सुशांत इन हिज स्कूल क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। सुशांत के द्वारा जो विकेट्स हैं वो दिए गए हैं। व्हाट इज़ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्ड 3 विकेट। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपको एक टेबल बनानी है, इसमें लिख लेना है एक विकेट कितनी बार लिया, 2 विकेट, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 विकेट्स उसके हाईएस्ट हैं। फ्रिक्वेंसी लिख लो, एक विकेट उसने कितनी बार लिया, फ्रिक्वेंसी लिख लो। 2 विकेट कितनी बार लिया, सबकी फ्रिक्वेंसी यहाँ लिख लो। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 3 के करस्पॉन्ड निकालना है, तो बस इन सब की टोटल फ्रिक्वेंसी को एक बार जोड़ लेना। तो 3 की फ्रिक्वेंसी सपोज x है और टोटल फ्रिक्वेंसी है y, तो x/y आपको निकालना है। बस वो आंसर आपका लगभग 0.2 आ जाएगा। द रेटिंग गिवन बाय यूज़र
ऑन द न्यूली लॉन्च सैमसंग मोबाइल फ़ोन इज़ गिवन इन फिगर। हाउ मैनी यूजर्स गिव द रेटिंग ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। देखो ये आपको फिगर दिया गया, आपको बताना है कि 3 के बराबर और 3 से ज़्यादा रेटिंग कितने कस्टमर्स ने दी है। तो इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या होगा 410 210, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 620। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये 210 है तो ये 5 रेटिंग कितने लोगों ने दी है। ठीक है, तो आपको क्या देखना था 3 से ज़्यादा, ठीक है, एंड 3 से ज़्यादा आपको रेटिंग देनी थी। तो ये ग्राफ तो आपको देख के पता चलेगा। तो बस ये आपको जब आप इसको स्केल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 ने कितना दिया है। आंसर तो 714 आ रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये 5 का ग्राफ कितना जा रहा है, बिकॉज दिख नहीं रहा है। तो जब आपको पता होगा वो आप 620 में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है आपको दूसरी स्केल। ठीक है, ये आपको दूसरी स्केल दी गई है। ठीक है, जो कि आपको बता रहा है कि 5th पे 5 रेटिंग कितने लोगों ने दी है। तो बस इस स्केल में देख के आप बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्लास, अच्छा ये इसके लिए दिए गए 3.1, ये इस वाले क्वेश्चन के लिए दिए। व्हाट इज़ द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 55 to 60। 55 to 60 के बीच में कितने मार्क्स थे, तो ये मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ग्राफ देखना हो ना देखना हो, वो भी ना देखना हो तो इस 55 से 60 के बीच में मार्क्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। टू विच क्लास ऑफ स्टूडेंट, विच क्लास डज अ स्टूडेंट हु गॉट 65 मार्क्स बिलोंग। टू विच क्लास डज अ स्टूडेंट हु गॉट 65 मार्क्स बिलोंग। तो आपको बताना है कि अगर किसी के 65 मार्क्स आए हैं तो वो किस क्लास में बिलोंग करेगा। अगर 65 आए हैं तो 65 to 70 यानी कि 65 to 70 वाली क्लास में बिलोंग करेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, जो लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 55 to 60। 55 to 60 के बीच में जो है उनका क्या बताना है आपको, व्हाट इज द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 55 to 60 से लेके जो क्लास इंटरवल है उनके मार्क्स कितने हैं वो आपको बताना था। ठीक है, कैलकुलेट करके। तो ये आपकी वीकली एक्टिविटी 3.1 थी। अब बात करता हूँ वीकली एक्टिविटी 3.2 की। इसमें आपको क्या बताना है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ अ रेसलिंग कंपटीशन ग्रुप्ड द पार्टिसिपेशन रेसलर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, बेट के बेसिस पर उसने कैटेगरीज बना दी। ये आपको फ्रिक्वेंसी दे दी, कितने नंबर ऑफ रेसलर्स कितने टाइप के फ्रिक्वेंसी में। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मीन ऑफ द वेट। देखो मीन कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था। मीन कैलकुलेट करने का मतलब क्या था, अगर आपको इंटरवल दिया गया है तो सबसे पहले इसी टेबल में हम लोग बना लेते हैं। इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ टेबल सही से नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैं एक बार सबकी मिड वैल्यू बीच में रख देता हूँ। तो 4 मिड वैल्यू आएंगी। 60 to 70 की जो मिड वैल्यू आएगी वो 65 आएगी। ठीक है, तो 65 हो गई। 70 to 80 की 75 आएगी। 80 to 90 की 85 आएगी। 90 to 100 की 95 आएगी। ये 4 मिड वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब इन चारों मिड वैल्यूज़ में से निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इनको इनकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 65 इंटू में 7, 75 इंटू में 5, 85 इंटू में 4, 95 इंटू में 4। इन सबको निकालने के बाद इनकी कुछ वैल्यूज़ आएगी। जो वैल्यूज़ यहाँ आएगी उन सबको ऐड कर देंगे। वो टोटल वैल्यूज़ अपॉन में एडिशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि 7 + 5 + 4 + 4, 4 4 8 8 5 13 13 7 20 अपॉन में 20 जब करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट मीन होगा। तो लगभग ये 77.5 आ रहा था, तो 77.5 हमारा मीन होगा। ठीक है, तो क्या करना है एक बार समझ लीजिए दोबारा से। इनकी मिड वैल्यू निकाली है, जो कि मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। इनकी मिड वैल्यू निकाली, इनका कैलकुलेशन कर लिया 65 इंटू 7, 75 इंटू 5, 85 इंटू 4, 95 इंटू 4। इनकी वैल्यूज़ निकाल ली, यहाँ लिख ली। इनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद, लिखने के बाद इनको ऐड कर दिया। जो ओवरऑल इनकी टोटल वैल्यू आई है, ठीक है, उस वैल्यू को नंबर, जो फ्रिक्वेंसी का एडिशन होता है, जो टोटल फ्रिक्वेंसी है
उसको हमने जोड़ के उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, इसकी हमें डेटा इज 26। तो देखो जो मीन है इस पूरे डेटा का, वो मीन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये रहा मीन। अब इस मीन में हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किस में से, मीन में से। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इन सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, इनकी फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 26। तो देखो 19.3 यहाँ ऐड कर लेते हैं, 19.3, 20.1, 33.4, 22.5, 29.8, x को तो हम बाद में ऐड कर ही लेंगे, 85413, 8513, 134, 17, 18, 183, 21, तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 आया, 9, 9, 3, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15 and 9, 24, 24 and 2, तो 24 and 2 26, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ गया 2, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आएगा 126.1 प्लस x, ठीक है। डिवाइड बाई किस से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, इज इक्वल्स टू कितना है 26। तो बस x इज इक्वल्स टू 26 इंटू 6, यानी कि 6, 6, 36, 6 2 ज़ा 12, 12, 13, 14, 15, 156 माइनस 126.1, जब हम ये माइनस करेंगे तो ये हमारा लगभग 29.9 हमारा आ जाएगा। क्या निकाला है, द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बॉलर सुशांत इन हिज स्कूल क्रिकेट टीम मैच आर गिवन बिलो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय सुशांत, यानी कि बस वही है, मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज विकेट टेकिंग अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले एक टेबल बना लो, ठीक है। इसमें मीन तो मैं नहीं कहूँगा, मीन तो नहीं निकाला है। एवरेज विकेट टेकिंग का मतलब है कि जो इसका एक तरीके से सबसे ज़्यादा टाइम्स विकेट लिए हो, तो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 3 है। एवरेज के लिए आप मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस हिसाब से टेबल में डिवाइड करके भी इसको बता सकते हैं। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए वही है, इन सबको जोड़ो और ये जितने हैं उतने नंबर से डिवाइड कर दो तो मीन आ जाएगा। या फिर आप इन्हें टेबल बना लो, उनकी फ्रिक्वेंसी लिख लो, तो फ्रिक्वेंसी इंटू वैल्यू करके यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो, एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ कर देना है, ठीक है। तो या तो ये कर लो या सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करके डिवाइड बाई टोटल नंबर करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। देन बात करते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की, द रेटिंग गिवन बाय द ऑडियंस ऑन अ मूवी रिव्यू वेबसाइट फॉर अ न्यूली रिलीज मूवी इज शोन इन फिगर। आपको फिगर में दी गई है, ठीक है, आपको रेटिंग दी गई है न्यूली रिलीज मूवी की। आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द एवरेज रेटिंग बाय द ऑडियंस, आपको बतानी है एवरेज रेटिंग, ठीक है। तो एवरेज रेटिंग बताने के लिए हमें क्या करना है कि जितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, रेटिंग है, इन सबको आपको क्या करना है, आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद आप टोटल जितनी रेटिंग दी गई है उससे आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो जिससे आपके पास वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मीन इज अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स इन डेटा, ठीक है, मीन इज अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स इन द डेटा। देखो जब हम कुछ मीन में जोड़ देते हैं या गुना कर देते हैं तो मीन फ्लक्चुएट हो रहा था, ये हमने थ्योरी में सब पढ़ लिया है, सब, बस मैं यहाँ आपको केवल डायरेक्शन दे रहा हूँ। फिर क्या है, एक ये वाला सही है, मीन वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर अ डिस्क्रीट डेटा फ्रॉम फ्रिक्वेंसी टेबल इज इक्वली टू द एग्जैक्ट मीन ऑफ द डेटा, ये सब हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। देन 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ द कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल, इसका आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो देखो 10 to 20 इंटरवल दिया गया है, इंटरवल के मिड वैल्यू निकाल लो, तो इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी 15, ऐसे ही इन सब की मिड वैल्यू आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है। तो इन सब की मिड वैल्यू निकाल लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी में, ये तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई करके इन सबको लिख लेंगे यहाँ, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम कहते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे और फिर मीन क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स
डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ, जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, तो ये भी आप लोग कर ही सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने 3.1 एंड 3.2 कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.3 कवर कर लेंगे एंड 3.3 एंड फिर उसके ऑनवर्ड्स जितने भी होंगे हम सारी एक्टिविटी क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू।